बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स। अगर आपके पास घर में ब्रेड बच जाती है तो उस ब्रेड के साथ आप ये स्नैक्स बनाएं, शाम की चाय के साथ सबको दें और सबसे अपनी तारीफ़ सुने। क्योंकि चाय के साथ अगर कुछ अच्छा सा ऐसे मिल जाए और वो भी इतना टेस्टी हो तो क्या ही बात है। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ झटपट से 2 मिनटों में ये रेसिपी बना के सबको खुश कर दें। तो यहाँ पे है मेरे पास ब्रेड। अब हमने करना क्या है कि ये ब्रेड को की हमने करनी है यहाँ पे कटिंग क्या करनी है कि सबसे पहले हमने जो ये जो इसके किनारे है ना, इन्हें साइड से इस तरह से उतार देना है। ठीक है, इस तरह उतारने के बाद फिर हमने इसकी कटिंग करनी है कुछ इस तरह से। ये देखें ज़रा, इस तरह से ज़बरदस्ती आपने कटिंग करनी है कि खाने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 आलू, जिन्हें मैंने काट के पानी में रखा हुआ है क्योंकि ये काले हो जाते हैं। तो अब हम करेंगे इन आलुओं को ग्रेट। ठीक है, और पानी में ही करना है। और पानी में इस तरह से करने के बाद हमने इस पानी को ना 3 से 4 दफ़ा पानी इसमें से निकाल लेना है, ताकि कि ये मैश आलू हमारे सही हो जाएं, ताकि कि हम इससे अच्छे से स्नैक्स बना सकें। और इसे एक बाउल में डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद बारीक, ये देखिए इस तरह से मैंने प्याज काटे हुए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च। और अब इसमें जाएगा धनिया और पुदीना, दोनों मैंने काटे हुए हैं। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप मैदे का, और इसमें हाफ़ कप ही हम इसमें ऐड करेंगे बेसन का। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक का, और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा रेड मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा, और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा खुश्क धनिया, इस तरह से दरदरा सा। और अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। पानी अभी नहीं डालना, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आलूओं में से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और प्याज में से भी पानी निकलता है। ये देखें, यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन यहाँ थोड़े से पानी की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये जो बैटर हम तैयार कर रहे हैं स्नैक्स बनाने के लिए, ये हमने पतला नहीं करना और ना ही हमने बहुत गाढ़ा रखना है कि बनाने में हमें मसला हो। तो यहाँ बस हमें इतना ही चाहिए। तो ये पकड़ के ब्रेड को इस तरह से हमने ऊपर लगाना है। ये देखें, एक साइड से लगा के फिर दूसरी साइड से लगाएंगे, और लगा के इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये साथ लग जाए, और फिर साइडों से इस तरह से प्रेस करेंगे। हाँ, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया। तो इसी तरह से मैं तमाम को तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे तमाम तैयार हो चुके हैं। अब मैंने गैस के ऊपर रख दिया है पैन, और पैन के अंदर मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल यहाँ पे हो गया गरम। तो अब हम अपने स्नैक्स इसके अंदर डालेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ऑयल गरम है, और अब ये स्नैक्स डालने के बाद मैं ऑयल बहुत गर्म है, इसलिए मैं फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दूँगी। यहाँ पे मैंने कम कर दिया है। तो यहाँ से 1 से 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। ये 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अभी ये कम से कम पकने में ना 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4 से 5 मिनट एक साइड से और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से कम से कम लगेंगे। तो फिर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। हमने इनमें आलू कच्चे डाले हैं ना, तो इसलिए इन्हें 3 से 4 मिनट दोनों साइड से पकाना ज़रूरी है। पहले एक साइड पकाएंगे फिर दूसरी साइड। ये देखिए ज़रा, अब कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। एक साइड से मैंने 3 से 4 मिनट पकाया, ऐसे ही मैंने दूसरी साइड से पकाया। तो ये देखें ज़रा, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा स्नैक्स यहाँ बन के तैयार है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये ना हो कि इनका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाए, वो फिर खूबसूरत नहीं लगेगा। ये देखें। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे स्नैक्स बन के तैयार है। तो आप ही ऐसे शाम की चाय के साथ बनाएं और सबको खिलाएं। आप यकीन करें, आपकी कोई तारीफ़ ना करे ये हो ही नहीं सकता। कभी भी घर में कुछ भी खाने का हो, उसे कभी ज़ाया ना करें। कहीं ना कहीं खाने का कुछ ऐसा बना दें
कि खाने वाले हैरान हो जाएं कि आपने घर में कुछ भी अगर बचता है तो आप वो ज़ाया नहीं करती, कुछ ना कुछ ऐसा बना देती हैं कि सब खुश हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। चलें अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।